नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और आज जानेंगे पौष मास की महिमा। सूर्य की शक्तियों वाला महीना है पौष, इसलिए पौष में सूर्य उपासना का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि पौष से जीवन की स्थिति में बड़ी बदलाव भी हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है और इस नए महीने में सूर्य की उपासना कैसे करनी है, आज आपको यही बताने वाले हैं। पौष माह में मिलेगा सौभाग्य का वरदान। सूर्य उपासना से होगा कल्याण। सूर्य उपासना का महीना है पौष। सूर्य उपासना तो हमेशा से ही शुभ फलदायी होती है, लेकिन पौष के महीने में ये उपासना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पौष माह के देवता सूर्य देव को माना जाता है। इसी कारण से पौष महीने में भगवान सूर्य देव की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। बेहद खास होता है, बेहद शुभ होता है। इस महीने में सूर्य देव को अर्घ्य देने से, जल देने से, उपासना करने से आत्मशक्ति, आत्मज्ञान का विकास होता है, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक ग्रह माने जाते हैं। प्रत्यक्ष देव हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा कारक ग्रह हैं। ऐसे में इनको अर्घ्य देने से, इनकी उपासना करने से ऊर्जा का प्रवाह जीवन में बढ़ जाता है। सूर्य की किरणों से बरसेगी संपन्नता, मिलेगी सुख समृद्धि, जीवन में आएगी शुभता। पौष महीने में सृष्टि में बहुत से बदलाव आते हैं, ऐसे में जरूरी है कि उस बदलाव के लिए तैयार होना। इसलिए आज हम आपको पौष महीने में जीवन को उत्तम बनाने के लिए उपाय बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए क्या है पौष महीने का प्रताप। हिंदू पंचांग के 10वें महीने को पौष कहते हैं। इस महीने में हेमंत ऋतु का प्रभाव रहता है, इसलिए ठंडक काफी रहती है। इस महीने में सूर्य अपने विशेष प्रभाव में रहते हैं। इस महीने में मुख्य रूप से सूर्य की उपासना ही विशेष फलदायी होती है। मान्यता है कि इस महीने सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और उत्तम सेहत प्रदान करते हैं। पौष मास में अगर सूर्य की नियमित उपासना करें तो व्यक्ति पूरे साल स्वस्थ और संपन्न रहेगा। इस बार पौष मास जनवरी तक रहेगा। पौष मास में सूर्य उपासना पुण्य फलदायी मानी गई है। हम आपको पौष मास में सूर्य उपासना के नियम और सूर्य को जल अर्पित करने का महत्व बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि ज्योतिष में सूर्य का क्या महत्व है। सूर्य हमारे जीवन में प्रकाश और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति का प्राण कहते हैं। सूर्य से व्यक्ति जीवन के हर मामले में सफलता पा जाता है। व्यक्ति को सम्मान, उच्च पद, पिता का सुख सूर्य से मिलता है। सूर्य राज्य और राजकीय पद को भी नियंत्रित करता है। आंखों, हड्डियों और हृदय रोग की समस्या के पीछे सूर्य ही होता है। जानकारों की माने तो इस महीने में वातावरण में होने वाले बदलावों के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए सूर्य उपासना ही सबसे उत्तम तरीका है। पौष माह में सूर्य के भग स्वरूप पूजा करनी चाहिए। सूर्य की पूजा भग स्वरूप करनी चाहिए। भग का तात्पर्य है ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्य। इसे ही भग कहते हैं और इससे युक्त होने के कारण भगवान कहा जाता है।
तो आइए जानते हैं पौष मास में कैसे करें सूर्य की उपासना। रोज सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। जल में रोली और लाल फूल जरूर डालें। सूर्य के मंत्र ओम आदित्याय नमः का जाप करें। इस माह नमक का सेवन कम से कम करें। तो इस सरल विधि से आप पूरे पौष महीने सूर्य देव की आराधना कीजिए, फिर अच्छी सेहत और सुख समृद्धि तो स्वयं ही आने लगेंगी। आगे हम आपको पौष महीने में ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। माना जाता है कि सूर्य देव को अर्घ्य देने से वो जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और पौष का महीना तो सूर्य कृपा का सर्वोत्तम महीना है। यही नहीं, मान्यता ये भी है कि पौष में कुछ खास उपाय करके आप कुंडली के सूर्य को भी बलवान बना सकते हैं। तो क्या है सूर्य देव को प्रसन्न करने के कुछ खास मंत्र और सूर्य देव को जल अर्पित करने के नियम, अब ये भी जानिए। सूर्य देव की कृपा हर समस्या को जड़ से मिटा सकती है। भगवान भास्कर सर्वव्यापी हैं। दुनिया के किसी भी कोने में उनके दर्शन करते हुए पूजा अर्चना की जा सकती है। पौष मास में अगर इनकी पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाए तो इसके अच्छे फल तुरंत सामने आने लगते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि सूर्य देव को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है उन्हें जल अर्पित करना। लेकिन सूर्य को जल अर्पित करने के कुछ नियम और सावधानियां हैं। तो नियम पूर्वक इन स्नान आदि से निवृत्त होकर के उगते सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य के किसी भी मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए, जैसे ओम सह आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः। इन मंत्रों का यथाशक्ति आप जप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप इस महीने में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप स्वयं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और स्वयं के साथ सुयोग्य ब्राह्मण से रविवार के दिन, पौष महीने के रविवार के दिन विशेष अनुष्ठान करवाते हैं तो उसका भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। बिना स्नान के हुए जल अर्पित न करें। सूर्य की लालिमा रहते हुए ही जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय पैरों पर छींटे पड़ने से कोई दोष नहीं होता। जल में ज्यादा से ज्यादा रंग मिला सकते हैं, अन्य चीजें नहीं। सूर्य उपासना में सबसे जरूरी है आप जल अर्पित करते समय सूर्य देव के मंत्रों का जाप जरूर करें। पूजन के समय सूर्य के मंत्रों से आराधना करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं सूर्य देव। सात्विक रहना बहुत आवश्यक होता है, तो सात्विकता का ध्यान देना चाहिए। मांस, मदिरा तथा व्यसन से दूर रहना चाहिए। इसके साथ साथ बैंगन, मूली, मसूर की दाल, फूल गोभी, उड़द की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। चीनी तथा मीठे चीजों का भी प्रयोग कम करना चाहिए। नमक का भी प्रयोग इस महीने कम करना चाहिए। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं घृणे सूर्य आदित्य क्लीं ओम। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम घृणे सूर्याय नमः। इन मंत्रों में जो भी मंत्र आसानी से याद हो सके
उसका उच्चारण करते हुए सूर्य देव का पूजन अर्चन करें, क्योंकि सूर्य देव की कृपा पाने का ये सबसे उत्तम महीना है। सूर्य से मिलेगा उत्तम सेहत का वरदान। पौष मास में रखे खान पान का भी ध्यान। पौष के महीने में सूर्य को अर्घ देने और उनकी नियमित उपासना करने का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब आप अपनी जीवन शैली में भी कुछ जरूरी बदलाव लाएंगे। पौष महीने में विशेष लाभ की प्राप्ति के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ, आदित्य हृदय स्त्रोत का विशेष अनुष्ठान तथा सूर्य गायत्री मंत्र का जप विशेष रूप से लाभदायक होता है। अद्भुत लाभ की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो सकती है। जन्म कुंडली में विद्यमान सूर्य का नकारात्मक प्रभाव भी समाप्त होगा और जीवन में तेज का विकास होगा। इसमें सूर्य गायत्री मंत्र है, ओम भास्कराय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, अथवा ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। इनमें से किसी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। तो संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए पौष महीने में कैसे रखें अपने खान पान का ध्यान, आइए हम आपको बताते हैं। खाने पीने में मेवे और चिकनी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तेल या घी का प्रयोग भी उत्तम नहीं होगा। चीनी की जगह गुड़ का सेवन करें। पौष में अजवाइन, लौंग और अदरक का सेवन लाभकारी होता है। ठंडे पानी का प्रयोग नहाने में गड़बड़ी और ज्यादा खाना ठीक नहीं। पौष महीने के बारे में और भी कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं। विशेषकर इस महीने में मध्य रात्रि की साधना उपासना तुरंत फलदायी मानी जाती है। तो पौष से जुड़ी ये जानकारी आपको एक रोग मुक्त, सुखी और संपन्न जीवन का वरदान दे सकती है। तो आपने जाना कि पौष में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खासतौर पर ध्यान आपको अपने खान पान का भी रखना है। तो अब आपको बताते हैं कि पौष के महीने से जुड़ा वो कौन सा महाप्रयोग है जो आपको देगा लाभ ही लाभ। सूर्य की शक्तियों वाला पौष का महीना। पौष मास में करें सूर्य देव का ध्यान। सूर्य से मिलेगा स्वास्थ्य सुख का वरदान। पंचांग का 10वां महीना। पौष में सूर्यदेव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पौष में किसी भी दिन अगर आप ये विशेष प्रयोग करेंगे तो लंबे समय से चली आ रही बीमारी से भी निजात मिल सकती है। एक ऐसा प्रयोग जिससे सेहत की हर समस्या का समाधान मिल सकता है। तो गौर से देखिए पौष महीने का महाप्रयोग। घर के मुख्य द्वार के पास एक अनार का पेड़ लगाएं। रोज सुबह उसमें जल डालें और उसके पास धूप बत्ती जलाएं। आपके घर में बीमारी की समस्या दूर होगी। तो आप भी इस विशेष महत्वपूर्ण बातों पर गौर फरमाइए। यकीनन आपको एक रोग मुक्त, सुखी और संपन्न जीवन का वरदान मिलेगा। अगर आप कुंडली के सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे उत्तम तरीका है जल अर्पित करने का, जिससे सूर्य की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही साथ 9 ग्रहों की कृपा भी मिल जाती है।
पौष मास में ग्रहों के राजा सूर्यदेव आपकी कई समस्याओं का एकमात्र हल बन सकते हैं। बस इन बातों का रखिए ध्यान, भगवान भास्कर करेंगे आपका कल्याण। तो चलिए, प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, चलेंगे आध्यात्म की किसी और यात्रा पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।